मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे रोमन न्यूमेरल्स की। जैसा कि आपने देखा होगा घड़ियों में या आपके प्रश्न पत्र में कहीं पर इस तरह की गिनती लिखी रहती है। इसमें अभी इतना पहचानते ही होंगे आप, एक के लिए एक खड़ी रेखा होती है, 2 3 इस तरह रहता है ये, और 3 के बाद ये रिपीट नहीं होता। यानी कोई भी सिंबल है वो 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होता। इसके बाद चौथे में देखिए आप, 4 के लिए क्या आ गया, 5 के पहले एक वैल्यू का सिंबल लगा हुआ है 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू 5 है और इसकी लेफ्ट साइड में लगा हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ये 5 हो गया, ये 6 है। देखिए जब राइट साइड में लगता है तो ऐड होता है, लेफ्ट में लगता है तो सब्सट्रैक्ट होता है। तो ये हुआ 5 प्लस 1 6, ये 5 प्लस 2, ये 5 प्लस 3। अब फिर देखिए ये जो सिंबल है 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 के बाद ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10 का जो सिंबल है इसमें से ये हो जाएगा 10 माइनस 1, लेफ्ट में लगाया तो 10 माइनस 1 हो गया। इसी तरह से आप इसको देखिए 11 12 13, इसके बाद फिर 3 हो गया, 3 के बाद फिर चौथा चाहिए आपको, तो फिर क्या रखेंगे, 4 के लिए ये बनाया आपने 10 प्लस 4, ये हो गया 14। यहाँ पर फिर 15 हो गया, इसी तरह बढ़ते जाएंगे 16 17 18 और फिर 19 में देखिए फिर यहाँ पे पता है आपको 9 के लिए लगाना है, तो ये 10 प्लस 9 और ये 10 प्लस 10 20 हो गया। 3 तक तो अपन दोहरा सकते हैं, तो 3 तक अपन इसको लगाएंगे 21 22 23 24 25 26 27 28 और फिर यहाँ पे देखिए 29 और ये हो गया 30। अपने 3 सिंबल हो गए 10 की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा चौथा सिंबल, ये नहीं रहेगा। फिर क्या करेंगे हम, ये 50 का सिंबल लेंगे L, इसमें से इसको बाईं तरफ 10 का सिंबल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। फिर वही करते हैं, 51 का क्या लिखेंगे, L1। 52 के लिए राइट साइड में 2 लगा देंगे, 55 के लिए राइट साइड में 5 लगाएंगे, 56 के लिए राइट साइड में 6 का सिंबल लगाएंगे। इस तरह सिंबल लगाते जाएंगे और जैसे 60 पे पहुँचेंगे तो राइट साइड में 10 का सिंबल लगा देंगे। इस तरह से हम आगे गिनती को बढ़ाते जाते हैं। जैसे आपको 19 चाहिए है तो क्या करेंगे, 90 चाहिए तो क्या होगा, लेफ्ट में 10 का सिंबल लगेगा, ये क्या हो जाएगा, पर 90 हो जाएगा। 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। इसके कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स हमने अभी यहाँ फॉलो किए हैं। देखिए कुछ और रूल्स अपन यहाँ देखते हैं इनके। देखो पहला रूल से है कि सिंबल को रिपीट करने पर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है। व्हेन अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट ऑकर्स, यानी जितनी बार हम किसी सिंबल को जितनी बार लिखते हैं उसकी वैल्यू उतने गुनी हो जाती है। ये हमने 10 को 3 टाइम्स लिखा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। दूसरा रूल ये है इसका, सेकंड रूल है, या सम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कोई भी सिंबल 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होगा। थर्ड रूल है, सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। V कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 5, L की वैल्यू कितनी है
50 और डी की वैल्यू है 500। ये रिपीट नहीं होते। क्यों रिपीट नहीं होते हैं? यदि आप 5 को रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 = 10, और हमने 10 के लिए अलग से सिंबल लिया हुआ है, इसलिए इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप L को जब रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 + 50 = 100, और हमने 100 के लिए, आपको पता है 100 के लिए हमने एक अलग सिंबल लिया हो, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से 500 वाला सिंबल जो D है, इसमें भी यही होगा। D को अब रिपीट करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और 1000 के लिए हमारे पास एक अलग सिंबल है, इसलिए इनको हम रिपीट नहीं करते। ध्यान रखना है, सिंबल V, L and D आर नेवर रिपीटेड। फोर्थ रूल है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is written to the right of a symbol of greater value, its value get added। यदि किसी कम वैल्यू के सिंबल को अधिक वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में लिखते हैं तो वैल्यू जुड़ जाती है। जैसे हमने L, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 50, यदि इसके आगे हमने 10 का सिंबल लगाया तो ये हो जाएगा 50 + 10 = 60। नेक्स्ट है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted। For example, L has 50 value और 10 इसकी लेफ्ट में लगाया तो ये हो जाएगा 50 - 10 = 40। या इसको देखें हमने, ग्रेटर वैल्यू C की है 100 है और X 10, तो ये हो जाएगा 100 - 10 = 90। यानी राइट साइड में लगाएंगे तो वैल्यू ऐड हो जाती है और लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगला रूल्स देखें, ये है, द सिंबल V, L, D आर नेवर written to the left of a symbol of greater value। यहाँ पे और आपको याद रखना है, जो 3 सिंबल हैं V, L एंड D, यानी 5, 50 और 500, ये जो हैं इनको किसी भी सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसको लेफ्ट में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी। C के लेफ्ट में हमने L लिखा, L देखिए बताएंगे उसका, C के लेफ्ट में आपने L लिख दिया अगर, तो 100 - 50 हो जाएगी वैल्यू, तो ये 50 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू स्वयं की वैल्यू है, तो इसके लिए हमें 2 सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको लेफ्ट में नहीं लिखा जाता। या 5 को देखिए 10 के पीछे लिखेंगे आप तो इसकी वैल्यू स्वयं 5 हो जाएगी, तो इसको याद रखना है हमें, V, L, D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। यानी किसी भी L, D के लिए 2 नियम हैं आपके, देखिए, एक पहला नियम ऊपर आपने पढ़ा है, ये नेवर रिपीटेड, V, L, D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ये राइट में तो लिखे जा सकते, लेकिन इनको लेफ्ट में नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट रूल है, 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 and 10 ओनली। एक हमेशा 5 और 10 में से ही घटाया जाता। इस तरह से 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M and C ओनली। 10 को हम किस किस में से घटा सकते हैं, हम 50 में से घटा सकते हैं, 100 में से भी घटा सकते हैं, और
1000 में से भी घटा सकते हैं। ये इसके रूल्स हो गए। इस तरह से इसकी कुछ रूल्स हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। कैसे हम क्या देखिए 57 कैसे लिखेंगे। ये हो गया 50, L फॉर 50, और ये हो गया 7, 57। 59 को क्या लिखेंगे 50 और ये 9। 49 को क्या लिखेंगे 50 माइनस 40। 50 माइनस 10 ये हो गया 40, ये हो गया 9, 40 प्लस 9। 41 को क्या लिखेंगे अपन ये XL, ये हो गया क्या, इसके पहले अपन ने 50 के पहले 10 लगाया तो ये 40 हो गया और ये 1 हो गया। 97 कैसे लिखेंगे, ये हो गया 90, ये हो गया 7। 99 कैसे लिखेंगे, तो ये तो 90 हो गया और ये हो गया 9। 89 क्या लिखेंगे अपन, 80 हो गया ये 50 प्लस 30 और 9। इस तरह से ये सिंबल हो गए। अब कुछ बड़े के लिए भी सिंबल हैं, कुछ और बड़ी संख्याओं के लिए, ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए आपने यहाँ पे दिया है। तो इनमें यहाँ पे ओवरलाइन लगाते हैं तो इसका मतलब है ये 1000 से गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ आप देखिए ये सिंबल्स कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 5, 10, 15, 100, 500 और 1000। यदि हम 1 के ऊपर ओवरलाइन लगाएं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, क्योंकि इसका यूज ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि इसके लिए इसका यूज होता है m का। 5 के सिंबल पर ओवरलाइन करेंगे तो 5000 हो जाएगा जी। 10 के ऊपर ओवरलाइन लगाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। 50 के ऊपर करेंगे तो 50,000। 100 के ऊपर करेंगे तो 100,000 यानी 1 लाख। और यदि 500 के ऊपर करेंगे तो 500,000 यानी 5 लाख। और यदि हम 1000 के ऊपर करेंगे तो ये 100,000 हो जाएगा, बहुत सॉरी 1000 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो जाएगा आपका 10 लाख। इस तरह से ये आप सिंबल को देख लीजिएगा। रोमन में आप बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया जा रहा है 3,999। तो ये 1000, 2000 और 3000, ये हो गया 3000। और ये क्या हो गया 1000 माइनस 100 यानी 900। और ये हो गया 100 माइनस 10 90, और ये हो गया 10 माइनस 1 9। तो ये हो गया आपका 3,999। यदि ये 1969 को अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, तो ये तो 1000 है। एक 1 का प्लेस वैल्यू क्या है 1000 है, 1000 लिखा अपन ने। 9 की प्लेस वैल्यू होगी 900, तो ये 900 हो गया। और 6 की प्लेस वैल्यू 60 है, तो ये 50 प्लस 10 60 हो गया। और ये 9 की वैल्यू है तो 9 हो गया। इस तरह से ये 1969 लिख दिया हमने। 2021 के लिए क्या होगा, 2 की इस प्लेस वैल्यू क्या होगी 2000, 1000 प्लस 2000। और 21 के लिए क्या हो गया 10 प्लस 10 20 और 1 हो गया 21। 1986 के लिए क्या हो गया 1986 NIG। इस तरह से ये बहुत ईजी है। अच्छा, हम अपने भारतीय अंक हैं इनको भी पढ़ें। भारतीय अंकों का भी प्रयोग अभी भी होता है, और ये चूँकि हमारी परंपरा है। हमारे जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, एंशिएंट इंडियन
कल्चर है या जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं या हमारी वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं या हमारे साइंटिफिक वैल्यूज़ हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, जो हमारी ओल्ड बुक्स हैं, जो लीजेंड्स है, उनमें सब में जो हिंदी के अंक लिखे गए हैं और जो आज के बच्चे हैं उनको ये अंक नहीं बताए जाते हैं, तो यदि वो उन ग्रंथों को देखते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अंक भी आपको आना चाहिए। आपके दादाजी वगैरह हैं, उनसे पूछिए, वो इन्हीं अंकों का प्रयोग करते थे, हमने भी इन अंकों का प्रयोग किया है। अब ज़रूर इंटरनेशनल जो डिजिट्स हैं वो सब यूज होने लगे हैं, लेकिन हमें इनको भी याद रखना है, ये भी हमारे यूज में आना चाहिए। इसके लिए देखिए, एक के लिए ये सिंबल रहता है आपका 1 का, एक के लिए देखिए इस तरह लिखा जाता, छापे में आपको इस तरह का मिलेगा और लिखने में इस तरह का मिलेगा। आप सामान्यतः जो लिखते हैं लोग वो ऐसा लिखते हैं, लेकिन छपे में ऐसा मिलेगा आपको। छापे में दो सिंबल अभी के दो जैसा है, लेकिन अंतर है। अभी आप दो ऐसा लिखना है हिंदी का, जो आपका इंटरनेशनल का दो है वो इस तरह रहता है, उसकी इस तरह रहती शक्ल। ये आपका हिंदी का दो है और ये आपका इंटरनेशनल वाला दो है। ये 3 है। आप 3 में क्या अंतर है देखिए, आपका जो इंटरनेशनल वाला 3 है वो आपका आप अभी जो यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड इस तरह का बनता ही, और जो हिंदी वाला 3 है वो इस तरह बनेगा, इस तरह बनता है। 4 देखिए इस तरह है इंटरनेशनल वाला, और ये बनेगा कैसा, इस तरह रहता है, इस तरह लिखा जाता, छापा भी इसी तरह जाता, लिखा भी इस तरह जाता। 5 है, देखिए 5 इस तरह बनता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिया, ऐसे बनाया, ऐसे लिया, ऐसे बनाया। 6 को ऐसा बनाते हैं, 6 ये सिंबल है। यहाँ पे देखिए जो 7 का सिंबल है, यानी ये 7 का सिंबल है, यहाँ पे आपका ये रहेगा। अब ये अभी क्या होता है, 6 का सिंबल ऐसे ही लेता है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। 7 का सिंबल थोड़ा सा ऐसा लिखा जाता है, छापे में लिखते अपन ऐसे ही हैं सामान्यतः। तो ये आपका 7 हो गया। ये क्या है, 7 यानी 7, हिंदी में आपको लिखेंगे तो 7 है ये। 8 के सिंबल इस तरह लिखे जाते हैं, छापे में इस तरह भी मिलता है, तो हम 8 को ऐसे लिखते हैं और ये छापे में ऐसा मिलता है। 9 को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, माने एक बार आपने नीचे बनाया 8 जैसा और उस पर ऊपर लगा दिया। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, जल्दी में ऐसा घुमा देते हैं, तो ये लिखने में 9 है ये, और छापे में ये 9 इस तरह लिखा रहता है ऐसा। देखिए 1 में ऐसा रहता और 9 में ऐसा रहता, इसी के दिशा थोड़ी चेंज हो जाती और थोड़ा सा ये तिरछा हो जाता। 1 को छापे में ऐसा रहता, उसमें डिजाइन थोड़ी रहती है। ये 1 है और ये 9 है, और बाकी सब ठीक है। 10 में 1 के बाद शून्य रखाएंगे 10 हो जाएगा, और इसी तरह से आगे और संख्याएं आप बना सकते हैं। 11 रखना तो 11 ऐसे लिखेंगे, छापे में इस तरह रहेगा, ध्यान रखना। 15 लिखना है तो आप 15 ऐसे लिखेंगे, 18 लिखना है तो 18 ऐसे लिखेंगे, 19 लिखना है तो 19 लिखेंगे। बाकी नियम वैसे ही हैं जैसे सेम आप अंतर्राष्ट्रीय अंकों में प्रयोग करते हैं। जैसे 55 लिखना है आपको तो ये 55 रहेगा, 105 लिखना है तो 105 रहेगा, ये 2021 लिखना है तो 2021 लिखा रहेगा ऐसा। बाकी सब रूल्स वैसे ही हैं। तो ये हमारे भारतीय अंक हैं, हमें भारतीय अंकों में भी ध्यान रखना है। आप अभी जो आपके पास कैलेंडर्स वगैरह हैं उसमें भी ये अंक लिखे रहते हैं, और हमारे प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ हैं उनमें भी ये अंक होते हैं। तो हमें ये जो अपने भारतीय परंपरा के अंक हैं इन्हें भी आपको पढ़ते रहना है, इनको भी प्रैक्टिस में लिए रहना है। अभी भी कई लोग जो पुराने दुकानदार हैं वो उनकी जो बही है, खाता बही में यही अंक मिलते हैं आपको,
और जो भी आपके पुराने धरोहर है उसमें सब है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस धरोहर को अपने को बचाए रखें।